रज्जू भट्ट ने एक मरतबा फिर से ईमान को दिया है करारा जवाब। शैज़ी की बर्थडे पर शैज़ी की वाइफ कोमल ने दिया है ज़बरदस्त सा शैज़ी को सरप्राइज़। पूरा घर फूलों से सजा दिया और उसकी पसंद के जूते पैक करके शैज़ी को दिया है बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़। मियाँ बीवी के बाद जो शादी होती है उसके बाद मियाँ बीवी के यही लम्हात होते हैं जो कि बड़े यादगार होते हैं। और रजब भट्ट जब यूके से 7 महीने बाद वापस आए थे तो आपको याद होगा कि एनिवर्सरी थी रजब भट्ट और ईमान की। और ईमान तो रजब भट्ट से मिलने तक ना आई, लेकिन बावजूद उसके रजब भट्ट ईमान के घर केक लेकर, फूल लेकर और आईफ़ोन लेकर गए थे। वही आईफ़ोन जिससे ईमान अपनी रील्स बना बना कर आज इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोअर इकट्ठा कर बैठी हैं। लेकिन अफसोस कि जब रजब भट्ट ने ईमान से पूछा कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो ईमान ने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा गिफ्ट हूँ। मतलब कोई उसको किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं थी, कोई किसी किस्म की उसको एक्साइटमेंट नहीं थी। और रजब भट्ट ने आज शैज़ी का ये सरप्राइज़ देखकर जो उसकी वाइफ ने उसके लिए किया, स्नैपचैट पर एक स्टोरी लगाई और कहा कि मुझे ये सब देखकर रोना आ गया। बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ कोमल ने शैज़ी को दिया है, रजब भट्ट के दोस्त को। और शैज़ी की बर्थडे थी और पूरा घर उसने फूलों से सजाया, उसकी पसंद के तोहफ़े, ये चीज़ें वगैरह कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ऑब्वियसली एक जो जज्बात होते हैं इंसान के वो बहुत मायने रखते हैं। अगर आप किसी को प्यार से कुछ गिफ्ट दे दो, उसके लिए कुछ सेलिब्रेट कर दो और अच्छी नीयत के साथ उसको कुछ अच्छा जो है वो गेस्चर पेश करो। बट यहाँ पर जब रजब भट्ट आए थे पाकिस्तान, उसके बाद इन दोनों की एनिवर्सरी थी, क्या होता कि ईमान रजब भट्ट को कोई सरप्राइज़ देती और उसके दिल में जगह बनाती। बट अफसोस के बजाय वो ये सब करने के वो उस मौके पर मौजूद ही नहीं रही। और बकौल इन दोनों के मतलब कि ये इसी में लगे रहे कि वो ख़ुद गई थी, वो लेने नहीं आया, वो बताने नहीं गया। हालांकि रजब भट्ट ख़ुद जो है वो ईमान को उसके घर पे गिफ्ट देने गया था, सारा कुछ सरप्राइज़ देने गया था। और ईमान ने आगे से इतना उसको अजीबोगरीब सा बिहेवियर पेश किया। एनीवेज़ ईमान ने कभी कोशिश ही नहीं की रजब भट्ट के लिए अपने दिल में जगह बनाने की, और रजब भट्ट ने ख़ुद भी जो है वो ईमान को इतनी तवज्जो दी ही नहीं। इसी वजह से ये रिश्ता इतना ख़राब हुआ है। किसी एक को भी कसूरवार ठहराना बहुत गलत होगा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत हैं। शैज़ी और कोमल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की कदर करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हद से बढ़ के इंपॉर्टेंस देते हैं। तो रिश्ते जो होते हैं वो गिव एंड टेक के होते हैं, और अगर आप जो है वो कभी भी किसी को इंपॉर्टेंस ना दो तो ये सारा कुछ होता है। रजब भट्ट ने ये तमाम तर चीज़ें एक मरतबा देख कर ईमान को एक मैसेज दिया है कि तुमने तो मेरे लिए आज तक कभी ऐसा सरप्राइज़ प्लान नहीं किया, ना तुमने मुझे इतने अच्छे से कभी वेलकम किया, ना मुझे इतने अच्छे से कोई मेरे लिए कोई चीज़ की। इसी वजह से आज शायद ये तमाम तर चीज़ें देख के रजब भट्ट को खासा रोना आया और उसको बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। बाकी आपका क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और शैज़ी को भी बहुत ज़्यादा बर्थडे की मुबारक देते हैं कि अल्लाह पाक उसको हमेशा अपनी वाइफ अपने बच्चियों के साथ खुश रखे और हमेशा उसके बच्चियों के ऊपर बाप का साया सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।